Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new poem named Rain on the Roof, छत पे बारिश। कविता का शीर्षक है रेन ऑन द रूफ, कंपोज्ड बाय कोटेस किनी। ये कोटेस किनी जी एक अमेरिकन कवि हैं। कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं। कोटेस किनी, a liar, politician, journalist and poet, was born on 24 नवंबर 1826। 26 में 18वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। He was an American poet. किनी died on 25 जनवरी 1904 में इनका डेथ हुआ और ये एक अमेरिका के कवि थे। From the title of the poem Rain on the Roof, we can make out that the poem is about the rain. The poet is telling us about the memories he has of the rain. इस कविता में कवि हमें अपनी स्मृतियों को बताता है जो बारिश के समय उसे याद आती हैं, बारिश होते समय जो ध्वनि सुनाई देती है जिसके समय उसको याद आती हैं। The sound of the raindrops falling on the roof of his house brings back sweet memories of the past. जो ध्वनि पैदा होती है उसके घर के ऊपर जब बारिश होती है, बारिश से जो संगीत पैदा होता है, जो आवाज़ पैदा होती है, वो उसके बीते हुए दिनों के याद को ताज़ा कर देती है। इसी चीज़ को कविता में कवि ने बताया है। आइए कविता को पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट लाइन। When the humid shadows over all the starry spheres, poet says here, कवि यहाँ पर कहता है कि जब humid shadows पूरे आसमान में छा जाती है, अर्थात जब क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स फुल ऑफ ह्यूमिडिटी, फुल ऑफ रेन कवर्स ऑल ओवर द स्काई, जब पूरे आसमान को कवर कर लेते हैं तब क्या होता है। When the humid shadows over all the starry spheres, जब पूरे आसमान में छायाएं मंडराती हैं तो क्या होता है, कवि बताता है। तीसरी लाइन देखते हैं। And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं तो क्या होता है, मेलांचली डार्कनेस हो जाता है, मेलांकली भी पढ़ सकते हैं। उस समय अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। आपने देखा होगा जब बारिश होने वाली होती है, घनघोर बारिश होने वाली होती है, काले काले बादल जब आसमान में आपके घर के ऊपर आ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दिन में रात हो गई हो। एज इफ नाइट बिकम्स इन द डे, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। और उस अंधेरे में जब बारिश होती है उसको पोएट ने क्या कहा है, टीयर्स कहा है बारिश का। जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स, बादल कब रोता है, पहले तो बादल पूरे आसमान को ढक लेता है, कवर कर लेता है, और बादल में ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता होती है, अर्थात नमी होती है। रेन से, वाटर से पूर्ण क्लाउड्स होते हैं और फिर अंधेरा छा जाता है। जब अंधेरा छा जाता है तो बादल उस अंधेरे में रोता है। कवि ने क्या कहा, बादल उस अंधेरे में रोता है। बारिश होने का मतलब बादल का रोना इसने लिया कि जो बारिश होती है वो बारिश नहीं है, वो बादल का रोना है। ठीक है। और उस रोने से यानी कि उस बारिश से जो ध्वनि पैदा होती है उसको कवि ने फिर आगे अगली लाइन में बताया है। आइए देखते हैं। What a bliss to press the pillow, क्या इंजॉय होता है, कितना बढ़िया लगता है जब हम पिलो पे लेटे हुए होते हैं। When we are in our home on the bed upon the pillow, जब हम होते हैं और बारिश होती है तो क्या इंजॉय होता है, कवि बताता है। A cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead, जब हम सॉफ्ट रेन को अपने ऊपर फील करते हैं, लिसन करते हैं
तो एक साउंड जो लिसन करते हैं उससे आनंद पैदा होता है। कवि ने कहा कि जब बारिश होती है, आप अपने घर के अंदर होते हैं, बेड के ऊपर होते हैं और तकिए पर सर आपका होता है, जैसे ये फिगर में दिखाया गया, ठीक है, तो आपको एक आनंद मिलता है। वह आनंद क्या होता है, पोएट कहता है, उसको यहाँ पर वो बताता है कि आनंद ऐसा आता है जिससे कुछ स्मृतियाँ जाग जाती हैं। द पोएट इज सेइंग हियर दैट व्हेन द ह्यूमिड शैडोज ओवर, जब ह्यूमिड शैडो ओवर आ जाती हैं, द पोएट इज सेइंग हियर व्हेन द स्काई इज फुल ऑफ दीज क्लाउड्स विथ मॉइस्चर loaden are full of water are about to bring rain, when such clouds over around in the sky all over the starry spheres। ठीक है, समझते चलें। स्टेरी स्फेयर्स मीन्स होता है रिफर्स टू द स्काई नाइट टाइम व्हेन इज फुल ऑफ स्टार्स कह सकते हैं। एट द टाइम ह्यूज क्लाउड्स which are full of moistures move round in the sky and the sad darkness of the night is whipped up by the raindrops which seems like a tears falling from the sky। The poet is comparing raindrops to the tears and he says that the dark sky which seems to be very sad, it appears as if it is crying and raindrops rain the tears sable it। He adds that it is like a blessing lie on the bed in his room। Suppose that you are in your room and you are listening the sweet music of the raining upon your roof, upon your home, then that music present a happiness in the mind who listen at the rain time। आगे देखते हैं। जब कोई सो रहा होता है, स्टेंजा 2 शुरू होता है, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, प्रत्येक आवाज़, जो भी आवाज़ पैदा होती है, प्रत्येक आवाज़ जो साउंड पैदा होता है, प्रत्येक साउंड समुद्र के किनारे पड़े छोटे गोल पत्थर पर की हर टंटनाहट कह सकते हैं, हृदय में गूंज उत्पन्न करती है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इचो इन द हार्ट, एक इचोइंग साउंड उत्पन्न करती है, अ प्लेजर उत्पन्न करती है। हार्ट में जो भी साउंड पैदा होता है, बारिश की बूंदों से जो भी टिंकल साउंड पैदा होता है, वह एक इचोइंग साउंड पैदा करता है, आनंद पैदा करता है, हार्ट में इचो करता है, टच करता है। एंड अ थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज, और उस समय उस साउंड से बहुत सारी स्मृतियाँ जागृत हो जाती हैं, बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हियर हिज फीलिंग व्हेन ही हियर्स रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ top of his house। He says that every tinkle on the shingles has an echo in the heart। However, he hears rain falling on the rooftop। The sound of the rain that happened in his heart and in his dreams, he has many different, what is different, rainful imaginations। He adds that this sound of the rain falling on the roof top creates many new different dreams in his mind। जब रेनफॉल का साउंड उसके कान में पड़ता है तो बहुत सारी नई नई चीज़ें उसको सुनाई देती हैं, उसको याद आती हैं, वो स्मरण करता है, स्मृतियाँ जागृत हो जाती हैं। ही रिकलेक्ट्स मैनी मेमोरीज, वो बहुत सारे मेमोरीज को रिकलेक्ट करता है। ही सेज दैट ही listens to the patter of the rain upon the roof। He has many new dreams in his mind and the memories of the past come back in his dream। पुरानी यादें उसके ड्रीम में आ जाती हैं। Into busy being starred
अ थाउजेंड्स, यहाँ से देख सकते हैं, अ थाउजेंड्स रिकलेक्शन वेव दियर ईयर थ्रेड्स इनटू द उफ एज आई लिसन टू द पैटर्स ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जब मैं रूफ के ऊपर आवाज़ सुनता हूँ, बारिश की बूंदों से उत्पन्न संगीत को सुनता हूँ, तो थाउजेंड्स रिकलेक्शन हमारे दिमाग में पैदा होते हैं, बहुत सारी स्मृतियाँ मस्तिष्क में जागृत हो जाती हैं। आगे देखते हैं। उन स्मृतियों में सबसे पहले स्मृति क्या आती है? कवि की माँ आती है। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर। जब साउंड कवि सुनता है तो उस साउंड से उसकी माँ उसे याद आ जाती है कवि की। माई मदर कम्स इन माई माइंड आर कम्स इन माई स्लीप। मेरे याद में, मेरे सोने में, मेरे स्वप्न में आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन। जैसे वो पहले वर्षों में आया करती थी, जब बारिश होती थी और मैं ध्यान लगा के बारिश की संगीत को सुनता था, तो जैसे वो पहले याद आया करती थी उसी तरह से आ जाती हैं। और मेरी स्मरण में मेरी माँ आने के बाद क्या करती हैं? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर सी लेफ्ट देम टिल डॉन। वो प्रत्येक ड्रीम्स में जिसमें मेरी माँ होती हैं, तब तक अपना प्रेम मुझे देती रहती हैं जब तक सुबह नहीं होने वाली होती है। एयर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। जब तक सुबह नहीं होने वाली होती है तब तक वो हमें छोड़ करके नहीं जाती हैं। मेरी माँ मेरे दिमाग में, मेरे स्मरण में उन साउंड से आ जाती हैं। फिर कभी कहता है, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। और उसी समय आई फील हर टू माई मदर एट द टाइम व्हेन आई रिमेंबर माई मदर बाय द लिसनिंग साउंड ऑफ द रेनिंग साउंड ऑन द रूफ आई कॉल माई मदर, आई लिसन माई मदर। बाय द पैटर ऑफ द रेन। कैसे याद आती हैं माँ? जो रेन का साउंड होता है उससे वो याद आती हैं, पैटर ऑफ द रेन। फिर देखते हैं। फिर से देखते हैं बैक करके। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। हियर द पोएट इंट्रोड्यूस हिज मदर। ही सेज दैट ही इज ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर लिसनिंग द साउंड ऑफ द रेन एज ही हैड टोल्ड इन द प्रीवियस स्टेंजा दैट रेन ब्रिंग्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट। जो रेन है वो पुरानी यादों को ताज़ा कर देती है, क्योंकि उसकी माँ उसको हर बारिश में याद आती थी। इट इज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर हु इज़ नो लॉन्गर अलाइव। ये उसके माँ की याद हैं, कवि के माँ की याद हैं, जो अधिक समय तक नहीं रहती हैं, पर जब बारिश होती है उस साउंड को सुन के वो उन्हें याद करता है। और इन द पास्ट सी यूज्ड टू लव हिम अ लॉट। सी यूज्ड टू कंसीडर हिम अ डार्लिंग एंड सी वुड लेफ्ट हिम स्लीप टिल द डे ब्रेक एंड हैव द स्वीट ड्रीम्स। वो तब तक उसको नहीं छोड़ती थी जब तक सुबह नहीं होने वाली होती थी, तब तक उसके स्वीट ड्रीम में उसकी माँ, कवि की माँ, रहा करती थी। द पोएट कैन स्टिल फील दैट हिज मदर इज लुकिंग एट हिम एज ही लिसन्स टू द सॉन्ग मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज रूम। कवि कहता है कि जब बारिश की बूंदों से जो आवाज़ उत्पन्न होती है वो मुझे सोते समय मेरे बेड पर, जब मैं अपने तकिए के ऊपर होता हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो मेरी माँ गा रही है, मुझे लोरी सुना रही है, और सुबह होने तक वो मुझे सुनाती रहेगी, मुझे छोड़ के तब तक नहीं जाएगी। और देखते हैं हम। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिसन दिस refrain which I played upon the shingles the patter of the rain. The poet says here, the sound of the rain makes him correlates with his past, with his present, with his past and with his present. That is why the poet is moved by the sound of the rain drops on the shingles of his room. Whenever he hears his sound, it brings back memories of the past
एंड ही इज रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर। वो प्राचीन स्मृतियों को याद करता है और अपनी माँ को याद करता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से पढ़ें। जो भी कमेंट्स है आप कमेंट में लिखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मेरी सेवा आप तक बराबर जारी रहेगी। मैं इस चैनल पर आपको MA तक इंग्लिश पढ़ाऊँगा। थैंक यू।